अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, महाराज साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना और छोटी छोटी सी चीज़ों में प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा देने का काम ही होता है चरणानुयोग का। चरणानुयोग की शैली ही यही होती है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसा करना चाहिए उसकी चर्चा करता है चरणानुयोग। ये कहता है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जमीकंद नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए। तो जो चाहिए की भाषा बोलता है वो चरणानुयोग है। ये चरणानुयोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये बार बार में हमारे को बताएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। ये सब चाहिए की शैली में भाषा चल रही है, बात चल रही है। शरीर से ममत्व छोड़ने को पहला स्टेप कहा और शरीर के प्रति ममत्व को छोड़िए और धार्मिक कर्तव्यों का पालन कीजिए। अरे शरीर के संदर्भ में कैसी कैसी शब्दावली का प्रयोग किया था। शरीर के संदर्भ में जिस भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया उस भाषा को देख करके लगता है हम किसके पीछे पागल हो रहे हैं, हम किसके पीछे मरे जा रहे हैं। हम मर रहे हैं देह के पीछे। देह को तो हमारी रंच मात्र भी परवाह नहीं है, शरीर को तो हमारी रंच मात्र भी कीमत नहीं है। शरीर तो हमें चाहता ही नहीं है, शरीर तो हमें पहचानता ही नहीं है। शरीर का तो हमसे मानो किसी तरह का कोई रिलेशन संबंध ही नहीं है। हम ही एक ऐसे हैं जो शरीर सुबह उठने से लेकर के खाना तो शरीर के लिए, नहाना तो शरीर के लिए, पेस्ट तो शरीर के लिए, फ्रेश होने जाना तो शरीर के लिए, कमाना तो शरीर के लिए, आराम करना तो शरीर के लिए, लेटना तो शरीर के लिए, सोना तो शरीर के लिए, जगना तो शरीर के लिए, तेल मालिश करना तो शरीर के लिए, एक्सरसाइज तो शरीर के लिए, घूमना, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा, सब कुछ सब किसके लिए? बोले शरीर के लिए। मैंने ऐसा लगता है सब कुछ शरीर के लिए कर रहा है। भाई तू कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस शरीर के लिए शरीर के पीछे पड़ते हुए कभी ऐसा भी होता है क्या कि शरीर से दृष्टि हट करके अपने चैतन्य आत्मा की तरफ जावे? आप दृष्टि डालिए, मेरे कहने से ही सोचिए जरा एक बार, अपनी रूटीन लाइफ को जरा देखिए तो आप महसूस करेंगे सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक 24/7 यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए ही तो कर रहे हैं। सब कुछ शरीर ही के लिए तो किया जा रहा है। हमें तो और कुछ दिखता ही नहीं है क्या, सिर्फ हमें शरीर ही दिखाई देता है। इसलिए ऐसा लगता है शरीर से मैं चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मोह है ये, मोह क्या। इसलिए शरीर से ममत्व तोड़े बिना धार्मिक कर्तव्यों का पालन होता नहीं है।
बुद्धि को स्थिर करने की, चित्त को स्थिर करने की ये प्रेरणा दे रहे हैं। चित्त को स्थिर करो, स्थिर चित्त की ये बात कर रहे हैं। पेज नंबर 328 पर अमित गति श्रावकाचार्य 406 नंबर का श्लोक प्रस्तुत किया है। यद्वच्चित्तं करोषि स्मरशरनिहतः कामिनी संग सौख्ये तद्वत्त्वं चेज्जिनेन्द्र प्रणिगदित मते जैन मार्गे विदध्या किं किं सौख्यं नयासि प्रगत नवजरा मृत्यु दुःख प्रपंचम संचिन्त्यैवं विदधत् स्वस्थिर परम धिया तत्र चेत स्थिरत्वम्। हे भव्य, हे भव्य, है? बार बार में हमें भव्य कह कर के पुकारते हैं। चित्त में इसमें प्रसन्नता होती होगी। अब तो आने वाला है हमारा नंबर, अब तो हमारा नंबर आएगा ही, अब तो शीघ्र ही हमारा नंबर आने वाला है। हे भव्य, जैसे तू काम वाणों से घायल हुआ, जैसे तू काम वाणों से घायल हुआ, स्त्री सेवन संबंधी सुख में मन लगाता है। इसका मतलब मन लगाता है माने मन में ये भोग 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 चलते रहते हैं। स्पर्शन रसना इंद्रिय के भोग ये मन में चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। ये कहना चाहते हैं तो इसमें अपना मन लगाता है। मुझे महापंडित टोडरमल जी साहब की पंक्ति याद आती है। वे लिखते हैं, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। सेवन से तो बचता है लेकिन अभिलाषा से नहीं बचता है। विषय सेवन और विषय प्रवृत्ति से तो बचता है। विषय सेवन, विषयों रूप क्रियाएं, चेष्टाएं, उनसे तो बचने का प्रयत्न करता है, लेकिन इन प्रवृत्तियों से बचने का नाम बचना नहीं है। अंदर में जो अभिलाषाएं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण पंडित जी साहब ने कही है, जो उनके चिंतन की गहराई से निकली है। उस मूल अभिलाषा को नहीं पकड़ पाता है। वो अभिलाषा इसको दिखाई नहीं देती है, वो आकांक्षा इसको दिखाई नहीं देती है। आसक्ति कहें उसे। ये कह रहे हैं यहाँ विषय सेवन संबंधी सुख में मन लगाता है, काम वाणों से घायल हुआ, घायल दिखाई देता है, घायल हो गया है। उसी प्रकार तू तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग में मन लगा। जैसी बुद्धि उधर लगती है वैसी बुद्धि इधर लगा। मुझे योगेंदु देव द्वारा लिखी गई दो पंक्तियाँ याद आती है। आचार्य योगेंदु देव द्वारा योगसार में लिखी है, ज्यों मन लगे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों लगे। कैसे शब्द हैं, ज्यों मन लगे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों लगे। योगी कहे हे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। क्या कितना सरल है भाई साहब। जो मन लगे विषयानि में, मन लग रहा है विषयों में। जिस तरह से, जिस रुचि से मन दौड़ता है पैसा कमाने की तरफ, जिस रुचि से जो उत्साह लगता है संपत्ति बढ़ जाने पर, प्रॉपर्टी बढ़ जाने पर, कीमत बढ़ जाने पर, मार्केट तेज हो जाने पर, मार्केट कमज़ोर हो गया, तुम्हें खरीदना है तो कमज़ोर हो गया, बेचना है तो बहुत तेज हो गया। मन कैसा रम जाता है उनमें, भोजन भूल जाता है व्यक्ति, खाना पीना याद नहीं रहता है, तबीयत याद नहीं रहती है, स्वास्थ्य भूल जाता है, शरीर भूल जाता है, तबीयत खराब भूल जाता है। ज्यों मन लगे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों लगे। योगी कहे हे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। योगी कहते हैं हे योगी जन, एक बार यदि ऐसा काम हो जावे
तो अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल उपाय बतला दिया है। उतना उत्साह चाहिए, जितना उत्साह विषय कषाय में है उतना उत्साह सुनने में नहीं दिखता है। जितना उत्साह भोगों में दिखता है उतना उत्साह तत्वज्ञान में नहीं दिखता है। उतना उत्साह आत्म आराधना में नहीं दिखता है। उतनी रुचि नहीं दिखाई देती है। जिस तरह का उत्साह शादी विवाह के प्रसंगों में होता है, घर में इनॉग्रेशन होने पर, बहन बेटियां आ जाने पर, त्यौहार वगैरह पर नाच गान नृत्य गान चल रहे हो तो जो उत्साह दिखाई देता है, जो मौज मस्ती घूमना फिरना जो कुछ भी दिखाई देता है, अरे कहते हैं उसका शतांश भी जो मन लगे विषयान में यदि आत्मा में त्यों लगे। कंपैरिजन कर रहे हैं। तुम कहते हो ना कि मेरी बहुत रुचि है, बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं पंडित रुचि बहुत है। ओ क्या बात कर रहे हो, बहुत रुचिवान है भाई साहब, बहुत रुचिवान है। आज प्रवचन में क्यों नहीं आए? बोले नहीं आज थोड़ा सा वो बिजनेस, कोई क्लाइंट आ गया था, कोई पार्टी आ गई थी तो थोड़ा सा। बाकी वैसे रोज आते हैं, रुचि बहुत है इनकी। वाह क्या बात है, क्या बात है, रुचि बहुत है प्रवचन सुनने की, बहुत उत्साह से बहुत रुचि से सुनते हैं साहब। लेकिन बस वो कभी कभी कोई काम हो जाता है ना, मार्केट का काम होता है, बिजनेस का काम होता है, कोई पार्टी का, कोई प्रॉपर्टी का, कोई इधर उधर का थोड़ा सा काम होता है तो बस तभी मिस करते हैं। अच्छा, इसका मतलब जब कोई काम नहीं होता है तब आपको स्वाध्याय याद आता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं क्या? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं प्रमोद जी भाई साहब? दुनिया की हालत ऐसी नहीं है क्या? बतलाइए। जब कोई काम नहीं होता है, चलो अब कोई काम नहीं है, चलो पंडित जी आ रहे होंगे, 8 बज गए, प्रवचन का टाइम हो गया, पंडित जी को लगा लो, गोदा जी को लगा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रवचन सुन लो। फ्री टाइम है तो चलो प्रवचन ही सुने आते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं, क्योंकि जैसे ही दूसरा काम याद आता है तब तो प्रवचन छूट जाता है, वो काम पहले हो जाता है। आज क्या हुआ? जब अरे भाई जब कोई काम नहीं है तब प्रवचन सुनते हो तो इसे रुचि थोड़ी ना कहते हैं। रुचि किसे कहते हैं? दो चीजों में से जब चॉइस करने का अवसर मिले, क्या इसमें और इसमें जब आपको मौका मिले और तब आप इसे चुनते हो स्वाध्याय को, तब हम कहेंगे कि आपकी रुचि है। रुचि माने क्या है? क्या आप तो फ्री बैठे हैं तो सुन लिया तो इसे रुचि नहीं कहते हैं? नहीं साहब बहुत रुचि से सुनते हैं, वैसा बहुत उत्साह से सुनते हैं। क्या हम चाहते तो दूसरा भी काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम इधर बैठे, इस तब जाकर के रुचि कहलाएगी। माने दो में से एक तरफ आपके पास में बिजनेस का काम है, दूसरी तरफ स्वाध्याय का काम है, एक तरफ दूसरा है, एक तरफ ये है, तब क्या योगेश जी साहब ये जो स्ट्रिक्टली फोन बंद है, फोन कॉल्स बंद है, ये रुचि का सूचक है, इसे कहते हैं रुचि। नहीं भाई साहब ये स्वाध्याय का टाइम है, इस समय कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये प्रवचन का टाइम है, इसे कहते हैं रुचि। अब अपने अपने दिल में झांक करके देखना किसमें कितनी रुचि है, बोलो। कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। 100% उपस्थिति तो एक ही व्यक्ति की दिखती है, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा है। औरों की तो अब ठीक है, नहीं आए, कभी लेट आ गए, कभी नहीं आए, कभी दूसरा काम आ गया। 100% उपस्थिति किसकी है सुबह शाम? क्या सोचो जरा, आपकी भी 100% है क्या? हाँ वैसे तो 99% तो रहती है पंडित जी, 99% तो रहती है, फिर 1% कहाँ चले जाती है ये बताओ ना मेरे को। वो 1% कहाँ चले जाती है? कह रहे हैं सुनो जरा, क्या ये लिख रहे हैं, भैया तीर्थंकर के द्वारा कहे मोक्ष मार्ग में मन लगा। कैसे मन लगाऊं ये बताओ आप, मन लगाऊं कैसे? अब समस्या एक थोड़ी ना है, जब मैं मन लगाना चाहता हूं तो मन मेरा दौड़ता है, मन मेरा भागता है, मन मेरा लगता नहीं है। बोलो क्या करूं? बोलो। ये कह रहे हैं तू तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे मोक्ष मार्ग में मन लगा। क्या मुझे मालूम है बहुत सारे साधर्मी लोग सच में मन लगा करके सुनते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे साधर्मी लोग सामने सब फटाफट जो आप लोग लिख रहे हैं, हमने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए, हटा दिए, टाल देते हैं, किसी का फ़ोन आता है तो मना कर देते हैं, प्रवचन का टाइम हो गया। धन्यवाद के पात्र हैं सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों के लिए तो कह रहे हैं शीघ्र मुक्ति में जाने वाले हैं। क्या मैंने जितनी बातें कही है आप लोगों के लिए नहीं कही है, मैंने तो उन लोगों के लिए कही है जो प्रवचन छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाते हैं, मैंने तो उनके लिए कही है।
ये लिख रहे हैं, जिस तरह से तू काम वाणों से घायल होता है, जिस तरह विषय सेवन संबंधी, जिस तरह खान पान संबंधी, जिस तरह भोगों संबंधी, जिस तरह विषयों के सुख संबंधी मन उधर लगाता है, जिस तरह से मन लगा करके, क्या मन लगा करके दूसरे कामों में दौड़ता है, ये कह रहे हैं उसी प्रकार तू तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे, तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे। ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया मेरे द्वारा कहे नहीं, तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे गए। मैं कह रहा हूँ ये बात नहीं है, ये बात तो भगवान की कही हुई है, ये बात तो तीर्थंकर परमात्मा की कही हुई है भाई साहब, ये बात तो साक्षात वीतरागी संतों की कही हुई है। हम आप कौन कहने वाले, हम आप कौन बात करने वाले। ये कह रहे हैं तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे गए, मोक्ष मार्ग में मन लगा, मन लगा मोक्ष मार्ग में। बहन श्री का बोल है ना, तुझे दुनिया में कहीं नहीं रुचता तो अपने में मन लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे न रुचे, न रुचे, ऐसा हो नहीं सकता, तुझे रुचे ही रुचे। क्या? क्योंकि अंदर का जो आनंद है, अंदर की जो शांति है, वो शांति किसको पसंद नहीं आएगी। मैं आपसे कहता हूँ पीसफुल लाइफ किसको पसंद नहीं है, शांति किसको पसंद नहीं है। क्या? आत्मा गम से, क्या क्या जरूर आत्मा पसंद आएगा, आत्मा पसंद आएगा। अरे यदि आत्मा में कुछ नापसंद जैसी कुछ बात होती तो फिर अनंत काल तक सिद्ध भगवान उस आत्मा में लीन कैसे रहते, ये बताओ। फिर महावीर भगवान एक बार लीन हो जाने के बाद में दोबारा लौट करके क्यों नहीं आए? 2550 वर्ष हो गए उन्हें गए हुए, 2550 वर्ष में एक बार भी लौट करके नहीं आए महावीर भगवान। महावीर भगवान कैसा लग रहा है आपको? कुछ तो फीलिंग बताओ कि क्या बताएं। 30 साल तक स्वयं वाणी खिरती रही, हम अपने में लीन रहे और वाणी अपने आप निकलती रही। 30 वर्ष तक, 42 से 72 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्षों तक स्वयं ये काम चलता रहा। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो अपने में लीन थे, अपना मन, अपना उपयोग अपने में लगा हुआ था। भाई साहब जब ऊपर ऊपर से देखते हैं तो मज़ा नहीं आता है, ज्यों ज्यों गहराई में जाते हैं त्यों त्यों और मज़ा आता है, ज्यों ज्यों गहराई में जाते हैं त्यों त्यों और मज़ा आता है। ये रस आता है, इसका रस कुछ अलग प्रकार का होता है। जगत के सारे रस नीरस हो जाते हैं इस रस के सामने, ये वो रस है। देखिए क्या लिख रहे हैं, ऐसा करने से मोक्ष मार्ग में मन लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। चित्त को इधर तो लगाओ, मोक्ष मार्ग में चित्त लगाओ। क्या? ऐसा करने से जन्म जरा मरण से रहित वास्तविक कौन कौन से सुखों को प्राप्त नहीं होगा, ये बता। क्या? ऐसा करने से जन्म जरा मरण से रहित हो, जन्म से रहित, जरा से रहित, मरण से रहित, ऐसा कौन सा सुख है जिस सुख की प्राप्ति नहीं होगी? कौन से सुख की प्राप्ति नहीं होगी? तो सोच एक बार कौन सा सुख चाहिए। सुनो, जिन्हें आत्मा पसंद आता है उनके चरणों में आकर के चक्रवर्ती का वैभव पड़ता है। जिन्हें आत्मा रुचता है, जिन्हें आत्मा पसंद आता है, इंद्र पद उनके चरणों में आकर के धूल चाटते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? इंद्र, हेमेंद्र ऐसे पद उनकी झोली में आकर के पड़ते हैं। अरे वे धुतकारते, हमें नहीं चाहिए, इंद्र पद नहीं चाहिए, चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए, देवों के वैभव नहीं चाहिए, स्वर्ग का वैभव नहीं चाहिए हमारे को, रंच मात्र आनंद नहीं है। धिक्कारे इस स्वर्ग के वैभव को, धिक्कारे इन सब चीज़ों को। अरे भाई क्या कह रहे हैं, बोलो, सोचना जरा एक बार गंभीरता से। धिक्कार है स्वर्ग के वैभव को। कौन कहता है ऐसा? अरे जो अपने आत्मा के आनंद रस को चखता है, जैसे स्वर्ग के सारे वैभव धिक्कार दिखाई देते हैं। वे क्या करें, तलाशते तलाशते, अरे ये तो उससे भागना चाहते हैं और वो इनके चरण पकड़ लेते हैं। जैसे भागते हुए व्यक्ति के कोई व्यक्ति चरण पकड़ लेवे कि मुझे मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसा होता है ना, कोई भाग रहा हो, कोई छोड़ रहा हो, हट, नहीं चाहिए। क्या? कि इंद्र पद नहीं चाहिए, क्या अहमेंद्र पद बोले नहीं चाहिए, चक्रवर्ती पद बोले नहीं चाहिए, राजा महाराजा और कोई सम्राट बोले कुछ नहीं चाहिए, सब बेकार है। अब ये तो उन्हें धुतकार रहे हैं उन सारे पदों को, हैं? अब वो तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, इन पदों में कुछ दम नहीं है। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या लिख दिया है? प्रभु पतित पावन जो स्तुति है
उसकी अंतिम लाइनें हैं, जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज। नहीं चाहते हो ना आप, तो मरने के बाद में क्या मिला होगा भाई साहब उनको, मैं आपसे पूछता हूं। बोलो धर्मेंद्र जी भाई साहब, क्या मिला होगा उनको? बोलो बोलो सुरेश जी साहब डायमंड नागपुर से, मरने के बाद में बूदरदास जी को क्या मिला होगा? जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। तो फिर नहीं मिला होगा ना उनको, देवगति में नहीं गए होंगे, मनुष्यों में राजा महाराजा सम्राट नहीं बने होंगे। अरे जो ज्ञानी जीव, जो धर्मात्मा जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव, जो आराधक जीव, क्या इनको छोड़ते हैं ये पद, ये पदवियाँ उनके चरणों में स्वयमेव आकर के गिरती है। ये जगत का स्वरूप है भाई साहब। क्या जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। बोलो स्वर्ग मिला ही होगा उनको, जरूर मिला होगा। ये कह रहे मोक्ष मार्ग में मन लगा, ऐसा करने से कौन कौन से सुखों को प्राप्त नहीं होगा? बता कौन से सुख चाहिए तुझे? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे सब मिलेगा। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब मिलता है, और जिसे चाहिए उसे कुछ नहीं मिलता है। अरे मांगने वालों को तो भीख भी नहीं मिला करती है। यहाँ मांगने वालों का काम नहीं है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। क्या बिना मांगे क्या मोती मिलते हैं? मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। ये लिख रहे हैं जन्म जरा मरण से रहित। अरे कैसे परम सुख की बात कर रहे हैं, कैसे परमानेंट सुख की बात कर रहे हैं, जहाँ जन्म नहीं है, जरा माने बुढ़ापा नहीं है, जहाँ मरण नहीं है, ऐसी अवस्था मिलेगी। ऐसे वास्तविक कौन कौन से सुखों को प्राप्त नहीं होगा? अर्थात सभी सुखों को प्राप्त होगा। ऐसा विचार कर निश्चल बुद्धि से चित्त स्थिर करो। अरे निश्चल हो जाओ, क्या मिलने वाला है? क्या उपयोग को स्थिर कर लो, क्या मिलने वाला है आपको? भगवान महावीर निर्वाण दिवस की क्या गिफ्ट मिलने वाली है? क्या क्या गिफ्ट मिलने वाली है? विचार करना गंभीरता से। क्या इस स्तुति पर भी प्रवचन है आलोक जी भाई साहब, ठीक कह रहे हैं आप, एक प्रवचन है इसमें। चित्त को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो, निश्चल बुद्धि को स्थिर करो। ऐसा विचार कर अपनी बुद्धि को चलायमान मत करो, बुद्धि को विचलित मत करो। मन मचलता है मेरा, क्यों भैया? मन मचलता है मेरा, क्या पता नहीं क्या है आगे लाइन कुछ ऐसी है। मन में ये आता है, भाव बनते हैं ऐसे, क्या कुछ ऐसी कुछ है, कुछ बात इस तरह के शब्द, कुछ पता नहीं। मन में ये आता है काश मैं ऐसा कर लूँ, काश मैं ऐसा कर लूँ। एक और मन, एक मन मन मन